ओसीडी ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये मानसिक बीमारी क्यों होती है, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बहुत सारे लोग जब कॉल करते हैं और उनका पहला सवाल यही होता है कि ये बीमारी जो है, ये प्रॉब्लम जो है, वो मुझे क्यों होती है, ये आप हमें बताइए। तो मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि ये ओसीडी की जो एक मानसिक बीमारी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर है, ये बनता क्यों है, वो बिहेवियर क्यों बनता है, जिसमें कुछ रिलीजियस ओसीडी जैसे भगवान के प्रति, मूर्तियों के प्रति कुछ गलत विचार आ जाते हैं, सेक्सुअल थॉट आ जाते हैं, पैर मारने का विचार आ जाता है, और उसके बाद सजा मिल जाएगी, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। और एक कंटैमिनेशन ओसीडी में गंदगी फैले जाने का डर बना रहता है कि गंदगी फैल गई है, मैं गंदा हो गया हूं, हर एक चीज गंदी हो गई है, उसमें साफ सफाई करना, और अगर वो नहीं किया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा और कुछ बीमारी लग जाएगी और मेरे परिवार वालों को कुछ हो जाएगा। इस तरह के थॉट उनको आते हैं। और रूमिनेशन ओसीडी कुछ ऑब्सेशनल, कुछ थॉट लेवल पे चलता रहता है, अंदर ही कंपल्शंस होते रहते हैं, अंदर ही कोई चिंतन चलता रहता है, तो इस लेवल से उनको प्रॉब्लम रहता है। और फिर कुछ फोबियाज जैसे एचआईवी हो जाएगा, और उस वहां से हर एक चीज से वो डरते रहते हैं, किसी ने टच कर दिया तो उनको लगता है, इंजेक्शन से डरते रहते हैं, बाल कटवाने से वो डरते रहते हैं, फिर रैबिज डॉग फोबियाज, इस तरह के वो डरते रहते हैं। ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब कि आपका थॉट्स और आपके इमोशंस जो है वो ट्रिगर हो रहे हैं, और उनसे आपको एक एंजाइटी हो रही है, और उस एंजाइटी से एक पेनफुल साइकोलॉजिकल पेनफुल सिचुएशन आपके साथ बन रही है। तो ये बनती क्यों है, ये होती क्यों है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो आज तक जो आपका जो बिलीव सिस्टम बने हुए हैं, जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को जिया है, जो आपने सुना है, देखा है, समझा है, किया है, वो सारी चीजें जब वो थॉट्स आता है तो वो आपको ट्रिगर करता है, परेशान करता है। फिर उसमें आपके बिलीव सिस्टम, आपकी मॉरल वैल्यूज, कि जैसे रिलीजियस ओसीडी में आपकी वैल्यूज क्या होती हैं कि गॉड के ऊपर विश्वास है, और अगर आपने कुछ गलत किया तो गॉड आपको सजा देगा, तो ये वैल्यूज आप वहां पर ऐड होगी। तो ये वैल्यूज ट्रिगर हो रही है, आपका बिलीव ट्रिगर हो रहा है, और उसके बाद आपका एक एटीट्यूड नजरिया वो चेंज हो गया टोटली, और वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद फिर वो कंपल्शंस जो होते हैं बार बार कंटेमिनेशन में, जैसे हाथ धोना, रिलीजियस ओसीडी में अगर वो गलत कुछ हो गया, मूर्ति के साथ मंदिर में कोई गलत थॉट आ गया, तो वो कनेक्शन बनाना, और उसके बाद फिर वो माफी और ऐसा करना, फिर मन्नत के विचार जब चलने लगते हैं, फिर वही बिलीफ सिस्टम और वही आपकी वैल्यूज आपको परेशान करती है। तो इसमें आप ये भी जान रहे हैं कि इसका एक्चुअल में ट्रीटमेंट क्या है, इस ओसीडी का एक्चुअल में ट्रीटमेंट क्या है, इस प्रोसेस को भी आप ये होती क्यों है, इसके साथ साथ आप इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये सब इस तरीके से प्रोग्रामिंग हुआ है मेरा माइंड, और इसका प्रोसेस क्या है। बहुत सारे लोग आते हैं, सर कहते जल्दी से कुछ ऐसा बता दीजिए कि बस मेरे तो ये थॉट्स चले जाएं, तो ये इसका सही ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों। ये जिस प्रोसेस से आपने इसको डेवलप किया है, कि आज तक जो आपके बिलीव सिस्टम बने हैं, जो वैल्यूज आपके जीवन में है, जो आपने सीखा है, जो समझा है, जो जाना है, जो सुना है, जो देखा है, वो एक स्टोर होकर के वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारियां आपके अंदर पड़ी हुई हैं, और जब वो मेमोरीज उठती हैं तो फिर आप परेशान होते हैं। फिर इसको ठीक करने का प्रोसेस क्या है, वो है एनएलपी थेरेपी, की न्यूरो लैंग्वेज प्रोसेस से आप इसको अच्छे से समझें, अपने बिलीव सिस्टम को समझें, अपने पोटेंशियल पावर को समझें, सहन शक्ति जिसको कह सकते हो आप, विल पावर आप जिसको कह सकते हो, कि किसी भी चीज को सुन करके या देख करके या कर करके आप किस तरीके का रिएक्ट करते हो, वो आपकी एक पोटेंशियल पावर है, वो आपकी एक विल पावर है, वो कितनी है,
ये भी यहाँ पे बहुत मैटर करती है, और आपका एटीट्यूड क्या है उस चीज को देखने का, नेगेटिव ही है या पॉजिटिव ही है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो वो एनएलपी का जो प्रोसेस है, सीबीटी का कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी का ड्रिल थेरेपीज, ईआरपी थेरेपीज और माइंडफुलनेस की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स को आप फॉलो करके आप इस ओसीडी ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को आप बिना दवाई से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आपको अपने उस माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग आपको करनी होगी, तभी आप इसको ठीक कर सकते हैं। और इसके ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो बहुत ही स्लो है। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग में कुछ बोला गया और आप ठीक हो गए, मैंने कुछ बता दिया वो ठीक हो गए, वो चीज नहीं होती है। इसको समझने की आप कोशिश करिएगा कि जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं, एक ओसीडी सफरर एक काउंसलर के पास जब आता है, तो उसके वो बिलीव्स के ऊपर काम होता है, जो उसके बिलीव्स बने होते हैं। अब वो नए बिलीव्स के ऊपर काम हो रहा है, गॉड के प्रति, उस गंदगी के प्रति, या कुछ एचआईवी होने के प्रति, कुछ रैबिज होने के प्रति, या कुछ भी कोई बीमारी लग जाएगी, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, आज तक सारा कुछ गलत हुआ होता है। तो वही नेगेटिव पैटर्न्स पैटर्न्स जो कहेंगे, पैटर्न्स हैबिट्स, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स हैबिट्स भी हम इसको कहेंगे, वो चीजें आपको ट्रिगर करती हैं। तो जब हम बात करते हैं, जब आप इन वीडियोस को सुनते हो या किसी की भी आप वीडियो सुनते हो, तो उसमें कुछ जब कोई नई बात बताई जा रही है, तो उसके साथ क्या हो रहा है कि आपका नया बिलीव डेवलप हो रहा है, उसमें कुछ नया समझ में आ रहा है। तो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है ओसीडी या फोबिया या एंजाइटी डिसऑर्डर्स या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसको दूर करने का बहुत ही डीपली और स्लोली प्रोसेस है। धीरे 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 आपको अपनी एक एक बिलीव के ऊपर, अपनी एक एक आदत के ऊपर, जो साइकोलॉजिकल लेवल पे है, उसके ऊपर आपको काम करना होगा, तो तभी आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने दो चीजें जानी है, एक ये कि ये होती क्यों है, कि जो भी नेगेटिव मेमोरीज आपके अंदर पड़ी हैं, वो जब ऊपर उठती हैं और उससे रिलेटेड आपके जो बिलीव सिस्टम, जो वैल्यूज, जो आपका एटीट्यूड है, वो सारी चीजें मायने रखती हैं, उसको एक विल पावर देती हैं, और वो फिर कंपल्शन हो जाता है, या वो आखिर में वो रिजल्ट आपको मिल जाता है, नेगेटिव रिजल्ट। और यही प्रोसेस जो लोग जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, या आप इसको मेरे ऊपर ले लो, अगर मैं करता हूं तो मैं भी अपने कुछ बिलीव सिस्टम बने हुए हैं, तभी मैं कुछ बड़े एक्शंस ले पाता हूं, कुछ बड़ा कुछ कर पाता हूं, मेरा नजरिए उस नजरिए से देख पाता हूं, और मेरे बिलीव्स और एक्शन डिफरेंट हो जाते हैं। आपके एक्शंस और रिजल्ट्स क्या है, वो डिफरेंट है, वो है पेनफुल, वो है वो असफलता वाले हैं, कि आपको नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, वो आपके बिलीव और रिजल्ट है नेगेटिविटी, मेरे बिलीव्स और रिजल्ट है पॉजिटिविटी। तो इसको इस तरीके से समझना है और इस प्रोसेस को आप फॉलो करना है। तो दोस्तों, वो थेरेपीज, एनएलपी थेरेपी है, चाहे वो सीबीटी थेरेपी है या सीडीटी थेरेपी है, सीडीटी कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपीज, सीबीटी थेरेपीज और ईआरपी थेरेपीज, या और बहुत सारी माइंडफुलनेस की टेक्निक्स है, या आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं, उनके ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं, मेरे साथ काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके, मेरे से बात करके आप अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं 100% विदाउट मेडिसिन। तो कॉल करना, डिसीजन लेना, अब आपको एक डिसीजन लेना है और आप अपनी उस ओसीडी से बाहर आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या सीखा, क्या समझा, क्या आपके काम की बात थी, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। कुछ लोगों के सवाल आए हुए हैं पहले से, और उनके ऊपर मैं वीडियोस दूंगा। और अगर आप इस वीडियो को इस चैनल के ऊपर पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि संडे 9 बजे रात के इवनिंग में हम लाइव क्वेश्चन आंसरिंग सेशन करेंगे, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।